क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 10th के जो क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं, एक्सरसाइज हमारी जो थर्ड चल रही है उसकी जो हम 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का आज मैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैं समझता हूँ आप इससे पहले जो क्वेश्चन करा दिए मैंने वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, 2 अंकों की संख्या। मैंने कल भी बताया था, जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था कि ये क्वेश्चन जो है आपके 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो 6 नंबर बहुत जरूरी है हाई स्कूल के लिए, क्योंकि सबसे जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो 6 नंबर का ही आता है, 6 अंकों का ही आता है, इसलिए आप इसको केयरफुली करिएगा। तो हमारे पास क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। हमारे पास अंकों की संख्या जो दे रखी है, कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो सबसे पहले हम सिर्फ यहां से लेके यहां तक की बात कर रहे हैं। आप सवाल को पढ़ेंगे, सवाल पढ़ते ही आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि सवाल कह क्या रहा है। तो सवाल में यहाँ लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो मान लेते हैं, हमने क्या किया, माना सबसे पहले आता है इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, इस टाइप से। तो माना, ठीक है दोस्तों, इकाई का अंक हमने क्या मान लिया, x मान लिया। और माना दहाई, तो दहाई का अंक मान लेते हैं, दहाई का अंक जो मान लिया मैंने y मान लिया। इस तरीके से मैंने मान लिया, ठीक है। तो इकाई का अंक मैंने क्या माना, x माना, और दहाई का अंक कितना मान लिया मैंने, y मान लिया। कह रहा इन दोनों का योग कितना है हमारे पास, तो कह रहा है इन दोनों का योग कितना है, 9 है। x प्लस वाई बराबर 9, यानी कि समीकरण नंबर 1 आ गए। क्योंकि हमें ये विलोपन विधि से हल करना है, सारे सवाल हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। इससे पहले हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था, तो यहाँ पर हम इसे करेंगे विलोपन विधि से हल। इस संख्या का 9 गुना। अब जैसे हमारे पास ये दे रखे, तो हम संख्या मान लेंगे। माना जो संख्या होती है, इसके आधार पर जो संख्या होती है वो मानेंगे। कितनी होती है हमारी जो संख्या, 10y प्लस का x, क्योंकि हमने इकाई का x माना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस टाइप से। तो हमने ये मान लिया संख्या इतनी है। तो कह रहा है इस संख्या का 9 गुना। इस संख्या का कितना है, 9 गुना है दोस्तों। कह रहा है इस संख्या का 9 गुना। यहाँ पे लिखेंगे हम 10y प्लस x, इसका कितना, 9 गुना। देखिए इस संख्या का 9 गुना। सवाल समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ लीजिए ध्यान से। संख्या के अंकों को पलटने पर हमने संख्या क्या करी, पलट दी। हमने संख्या क्या कर दी, पलट दी। ठीक है दोस्तों, संख्या पलटने पर, तो जो संख्या पलटी, तो देखिए जो 10y था वो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और यहाँ पे y आ जाएगा। तो संख्या बदल गई, यानी कि चेंज हो गई। तो सबसे पहले आप देखिए इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो संख्या हमने ये मानी है इसका 9 गुना। संख्या के उलटने पर, यानी कि इस संख्या के पलटने पर, यानी कि ये वाली संख्या क्या आ गई हमारी, पलट गई, से बनी संख्या का 2 गुना। इस संख्या, जो संख्या पलटी गई, इसका 2 गुना, 2 से गुणा कर दिया हमने। तो कह रहा है वह संख्या ज्ञात करो, यानी कि हम क्या करेंगे, इस संख्या में लगा देंगे तो हम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसमें 9 से मल्टीप्लाई किया, तो 10 9 90, ये होगा 9x हो जाएगा। यहाँ पे कितना, 20x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2y हो जाएगा। इसको धर ले जाइए, x को धर ले जाइए। मैंने क्या किया, 9x माइनस का 20x, मैं इसको धर ले आया, प्लस का 90y माइनस का 2y बराबर कितना, 0। ये प्लस वाले पद में इधर ले गया तो माइनस माइनस के हो गए। अब देखिए ये भी प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया, ये प्लस का था, माइनस हो गया। अब इसमें से ये घटा दो, तो माइनस के कितने बचेंगे, 18x। ये कितना बचेंगे हमारे, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो यहाँ बचेगा 88y, और बराबर कितना हो गया हमारा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी 18 नहीं, 20 में से 9 जाएंगे तो 11 बचेगा, माइनस के 11x। ठीक है, हमारे पास ये पद बचा। ठीक, अब इसमें से देखिए हमारे पास 11 कॉमन आ रहा है माइनस का, तो हमने क्या किया, माइनस के 11 कॉमन निकाला। तो 11 कम 11, अब ये प्लस का चिन्ह है, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस चिन्ह कॉमन निकाल लिया। और 11 8 88, y बराबर कितना, 0। ये हमारा 0 में पहुंच गया। x माइनस 8y बराबर 0। ये समीकरण कितनी हो गई हमारे पास, 2 आ गई। अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, जिससे कि हम संख्या ज्ञात कर सके, यानी कि इकाई का अंक और दहाई का अंक ज्ञात कर सकें। तो हम ये संख्या ज्ञात करते हैं, जिससे कि हम संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कितना है, यहाँ लिख देंगे हम समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 हमारे पास ये रही, 2 ये रही। 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 9, तो x माइनस 8y बराबर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस। मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि चिन्ह कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए चिन्ह, हमारा पद चिन्ह चेंज करने के बाद कट गया, ये प्लस का हो गया, तो 9y आ गया। 8 और 1 कितना हो गया, 9, और ये कैंसिल हो जाएगा। y बराबर कितना आ गया, 1, यानी कि 9 बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास इतना आ गया। अब हमने दहाई का अंक तो ज्ञात कर लिया, इकाई का अंक ज्ञात करना, किसी एक समीकरण में लगा दो। हमने समीकरण 2 में लगा दिया। समीकरण 2 हमारे पास कितनी है, x माइनस 8y बराबर 0 है। x बराबर कितना, 8
इसको उधर लेगा तो प्लस का हो जाएगा, y का मान 1 लगा दिया तो x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो y का मान हमारा 8 आया है, यानी कि अगर देखा जाए तो y का मान कितना आ गया, 8। तो इकाई का कितना आ गया, 8। तो ये कह रहा है संख्या के उलटने को, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है तो वह संख्या ज्ञात करो। अब हम यहाँ पे संख्या ज्ञात कर सकते हैं, देखो ये संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं और ये वाली संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम पहले ये संख्या ज्ञात करते हैं, लेकिन वो उलटने वाली ज्ञात करा रहा है तो पहले हम ये ज्ञात करते हैं। तो हमने क्या माना था, संख्या मानी थी, संख्या क्या मानी थी हमने, 10y प्लस का x मानी थी। तो 10y प्लस x का मतलब है अगर 10 इंटू y का मान कितना हमारा 1 है, यहाँ पे 1 लगाया और x का मान कितना 8 लगा दिया, तो 10 ये हो गया 10 एकम 10 प्लस के 8 तो कितना हो गया 18। तो ये संख्या ये होगी। अगर संख्या पलटी भी नहीं ज्ञात कराता तो ये आएगा आंसर। अगर संख्या पलट देता, संख्या पलटने पर ये वाली ज्ञात कराता तो 10x प्लस y लगाते तो 81 हो जाएगा। आप यहीं पे पलट दो, 1 इधर भेज दीजिए, इस साइड में 18, 8 इधर भेज दीजिए तो 18 का 81 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे भी ज्ञात कर सकते हैं 10 इंटू x का मान 8 और प्लस के y का मान 1, 80 प्लस का 1 तो कितना हो गया 81। आप चाहे तो ऐसे ज्ञात कर ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। तो कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस टाइप के सवाल जो है बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको केयरफुली करिएगा। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हाथ भी आपका उसी हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।